हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और हम इन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन रहा, सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन क्या है, x/2 -1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 रहा, x/2 -1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो वेरिएबल पार्ट्स हैं ना, इनको एक तरफ करेंगे और जो नंबर पार्ट्स हैं उनको एक तरफ करेंगे। देखिए, इक्वल की इस तरफ वाली जो साइड होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, और इक्वल के इस तरफ वाली जो साइड होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो हमारे पास अगर वेरिएबल x/2 है तो इसको हम बिल्कुल एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड वाले को यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसको x/2, और यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है ना, इस वेरिएबल को क्या करेंगे, हम इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे। जब भी हम किसी भी नंबर या वेरिएबल को अगर इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो अपने साइन से हमेशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे गाइस कोई साइन नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। जहाँ कोई साइन नहीं होता है वहाँ पे प्लस होता है। तो अगर यहाँ प्लस है, इस वेरिएबल पार्ट को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -x/3। ओके, और इस तरफ हमारे पास क्या बच रहा है, 1/4 बच रहा है। इसे एज इट इज लिख लेंगे। और ये नंबर देखिए, नंबर पार्ट यहाँ पे माइनस का है, इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1/5। अब क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 6 एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। और 2 की टेबल में 6 कितनी जा पे आएगा, 2 की टेबल में 6 आएगा 2 3 जा। उस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर x के साथ तो कितना हो जाएगा, 3x। माइनस यहाँ पे कितना है, 3, तो 3 की टेबल में 6 आएगा 2 जा पे। उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर x के साथ तो हो जाएगा 2x इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही इधर भी 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 5 का, 20। यहाँ पे 20 लिख लेंगे। 4 की टेबल में 20 कितने जा पे आएगा, 4 की टेबल में 20 आएगा 5 जा पे। तो 4 5 जा, उस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर इस 1 के साथ तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5। प्लस यहाँ पे देखिए कितना है, 5 है, 5 के टेबल में 20 आएगा 4 टाइम्स में। तो उस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 के साथ तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अपने पास एक सिंगल x बचेगा, अपॉन में 6 है, इक्वल टू 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9, अपॉन में लिख लेंगे 20। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 का हम x में कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 6 का कर देंगे 9 में। तो चलिए इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। देखिए 20 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20x आएगा, इक्वल टू 6 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 54। 6 9 जा 54। यहाँ पे देखिए x है, 20 भी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x को एज इट इज़ लिखेंगे, 54 को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे जो 20 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए 2 से। 2 10 जा, 2 2 जा, एक कैरी इसको दिया तो कितना हो जाएगा, 14। 2 7 जा। सो हमारे पास जो x की फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी 27/10। तो इस x की वैल्यू के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, n/2 -3n/4 + 5n/6 इक्वल टू 21। तो इसको हम क्या करेंगे गाइस, देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास पहले से ही क्या है, सेट है। सो हमें क्या करना है, ओनली इन तीनों नंबर्स का ले लेना है एलसीएम। तो 2 4 और 6 का एलसीएम, चलिए मैं यहाँ पे एलसीएम भी करके बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में। 2 4 एंड 6 एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत से बच्चों से बनता भी होगा, बहुत लोग से नहीं भी बनता है। सो यहाँ पे सीख लीजिए आप एक बार और। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 1 तो एज इट इज रहेगा, 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम में। ओके, फिर 3 तो आएगा नहीं, 3 लिख दो। 3 लिखेंगे यहाँ पे 1, ये 1 एज इट इज है, 3 के टेबल में आएगा 3 1 टाइम में। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो 3 2 ज़ा कितना होगा, 6, और 6 2 ज़ा हो जाएगा 12। मतलब कि 2 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12। ये लगा देंगे डिवाइड। इधर हमारे पास 21 तो एज इट इज़ चल रहा है, इसको चलने देंगे। अब देखिए
टू की टेबल में 6 कितनी जा पे आएगा, टू की टेबल में सॉरी टू की टेबल में 12 आएगा 6 जा पे, 2 6 जा, उस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर n के साथ तो कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, माइनस 4 की टेबल में 12 आएगा कितनी जा पे 4 3 जा, उस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 3n के साथ करेंगे तो हो जाएगा 9n, यहाँ पे लगाया प्लस 6 की टेबल में 12 आएगा 2 जा पे, 6 2 जा 12, उस 2 जा का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5 के साथ तो कितना हो जाएगा 5 2 5 जा कितना हो जाएगा 10n। ओके, अभी देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन प्लस वाली वैल्यूज़ को क्या करेंगे आपस में ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद 6 और 10 कितना हो जाएगा 16n हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास 9n बिल्कुल एज इट इज़ बच रहा है तो लिख लेंगे, डिवाइड में कितना है 12 है, 12 एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल टू में 21 एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या करेंगे सिंपली हम इन दोनों को 6n और 9n को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आप 6n और 9n को माइनस कर 16n और 9n को माइनस करके देख लेते हैं तो कितना आएगा अपने पास 16n माइनस 9n, तो आप करके देखिए आ जाएगा यहाँ पे 7n आ जाएगा, अपॉन में आएगा 12, इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास यहाँ बचेगा 21। ओके, अभी क्या करेंगे देखिए यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे कोई नंबर, देखिए इसके डिनोमिनेटर में है ना 12 लेकिन इसके डिनोमिनेटर में नहीं है तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी इस तरफ हम करके देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका 1 का 7n में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7n आएगा, 12 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 12 इंटू 21, यहाँ पे n एज इट इज़ है अपने पास, यहाँ पे 12 एज इट इज़ है, 21 एज इट इज़ है, ये 7n के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में, इधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो 3 टाइम्स में। सो n की जो वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे 12 इंटू 3, तो n की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 12 3 जा 36, तो इस n की वैल्यू के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, क्या है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए वेरिएबल कहाँ पे है, एक तो x ये रहा, माइनस का 8x अपॉन 3 और यहाँ पे माइनस 5x अपॉन 2 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले वेरिएबल वाले पार्ट्स को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर पार्ट को एक तरफ कर देते हैं। सो सिंपल है, यहाँ पे देखिए x है ना, तो x को सबसे पहले हम एज इट इज़ यहीं पे लिख लेते हैं, माइनस 8x है इसको भी लिख लेते हैं, अपॉन में 3। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है माइनस के साथ है, 5x अपॉन 2 माइनस का है ना, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 5x अपॉन 2। इधर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 17 अपॉन 6 और ये जो प्लस है 7 का इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि इसके डिनोमिनेटर में भी नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में नंबर है, इसके भी डिनोमिनेटर में नंबर है, बट इस वाले वेरिएबल के साथ डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है और इस नंबर के साथ भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे अपनी तरफ से यहाँ पे कोई नंबर ले सकते हैं, उस नंबर को हम रख लेते हैं 1। हम यहाँ पे सिंपली अपनी तरफ से 1 रखते हैं। गाइज एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम अपनी तरफ से सिर्फ नंबर 1 ही लेट कर सकते हैं, अगर हम कोई और दूसरा नंबर लेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए 1 इसलिए लेट किया जाता है कि अगर मैं 1 का डिवाइड 7 में कर भी दूँ तो मुझे 7 ही मिलेगा, तो हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज होता नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं 1 रखते हैं और ये 1 रखने से हमें हेल्प ये मिल जाती है कि एलसीएम लेना हमारा आसान हो जाता है। सो हम यहाँ क्या करेंगे अब 1 3 और 2 का क्या कर देते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एलसीएम मैंने भी पीछे वाले क्वेश्चन में लेके बताया आपको, तो आप लोग वहाँ से एलसीएम सीख सकते हैं। ओके, देखिए अभी 1 के टेबल में जो 6 है कितने जा पे आएगा, वो 6 जा पे आएगा, उस 6 जा का मल्टीप्लाई ऊपर x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 3 के टेबल में 6 आएगा 2 जा पे, उस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे ऊपर करेंगे 8 के साथ, तो 2 8 जा हो जाएगा 16x। यहाँ पे प्लस है लिख लेंगे, 2 की टेबल में 6 आएगा 3 जा पे, 2 3 जा 6, उस 3 जा का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5 के साथ तो हो जाएगा 15x। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 6 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 6। अब ये बताइए 6 की टेबल में 6 कितने जा पे आएगा, 6 1 जा, उस 1 जा का मल्टीप्लाई ऊपर 17 के साथ करेंगे तो 1 17 जा कितना होता है गाइज
17 होता है, तो हम यहाँ पे 17 लिख लेंगे। माइनस 6 के टेबल 1 के टेबल में 6 कितनी जा पे आएगा, 1 6 जा, उस 6 जा का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42। अभी क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये नंबर प्लस का है और ये नंबर प्लस का है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे। सो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6 और 15 इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 6x है, यहाँ 15x है, तो हमारे पास हो जाएगा 21x माइनस 16x एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 6 है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए -42 और 17 है, इसको हम देखिए प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो आप 42 में माइनस करिए 7, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का आएगा 25। माइनस का क्यों आएगा गाइज, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 42, और 42 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो जब भी बड़ा नंबर हो उसके साथ जो साइन होता है, ठीक है ना, जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है उसी साइन को कंसीडर किया जाता है। तो इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 42 है, और इसके साथ साइन क्या है, माइनस का है, तो हम यहाँ पे माइनस का लगा देंगे, और डिवाइड में अपने पास क्या है, 6 है। ओके, अब देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का, ये माइनस का है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों 21x में से आप क्या करेंगे, 16x माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 5x, और अपॉन में क्या है इसके 6, तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। और इधर हमारे पास क्या बचता है, -25 अपॉन में 6। इसको चलिए इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 का मल्टीप्लाई 5x में कर देते हैं, और इस 6 का मल्टीप्लाई -25 में कर देते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, 6 का 5x में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे तो 5x एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई में 6 लगाया, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 25 है, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम, ये नीचे वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं 6। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 6 5 से कितना होगा, 30, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30, और x तो एज इट इज़ है, यहाँ पे आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -150। ओके, अभी देखिए यहाँ पे x है ना, तो x को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं, यहाँ पे माइनस का 150 है, बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। ये देखिए 30x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 के टेबल में 15 आता है, 5 जा पे, यानी कि हमारे पास जो x की फाइनल वैल्यू आएगी गाइज, वो क्या होगी, -5। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका भी आंसर आ चुका है -5। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखिए इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ वेरिएबल है, तो क्या करना होगा, हमें सिंपली यहाँ पे क्या कर लेना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखिए 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x माइनस 5 के साथ, और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। ओके, सो देखिए लिख लेते हैं, x माइनस 5 है ना, तो x माइनस 5 को हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ, तो यहाँ 5 लगा लेते हैं, इक्वल है, इक्वल लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x माइनस 3 है, लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे जो 5 है ना, इस 5 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा x के साथ, और इसी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा -5 के साथ। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, और बिल्कुल सिमिलरली इधर करेंगे 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा, 5x आ जाएगा हमारे पास, -5 5 25 इक्वल टू यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे क्या है, x है, 3x का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा गाइज, 3x आ जाएगा, -3 3 9। अभी क्या करेंगे हम, देखिए वेरिएबल 5x है, यहाँ वेरिएबल 3x है, तो वेरिएबल पार्ट को एक तरफ करते हैं, नंबर पार्ट्स को एक तरफ करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे कि 5x को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे, और ये जो 3x है यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है ना, तो प्लस का है, और इक्वल के इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का। तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस का 3x इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 9 एज इट इज़ है। अब देखिए ये माइनस का 25 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 25। 5x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से आप देखिए 5x में से 3x माइनस कर लीजिए। ओके, और इधर क्या करिए, 9 में से 25, मतलब कि 9 में से तो होगा नहीं, तो आप 25 में से -9 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखिए करके देखते हैं। 5x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। 25 में से हम क्या करेंगे, 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। अभी हम क्या करेंगे, x एज इट इज़ लिखेंगे,
16 एज इट इज़ लिखेंगे। ये 2 क्या है एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 2 8 जा, तो हमारे पास जो एक्स की फाइनल वैल्यू आएगी हम इस तरफ लिख लेते हैं 8। ओके, सो एक्स की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। अभी देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे हमें ये देखिए वेरिएबल टी है, वेरिएबल टी है, वेरिएबल टी है, तो हमारे पास 1 2 3 तीन जगह पे क्या है वेरिएबल टी है। तो इन तीनों वेरिएबल टी को हम क्या करेंगे एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे। सो चलिए शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास पहले से है तो इसको हम बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं 3t माइनस 2/4 और यहाँ पे क्या है -2t प्लस 3/3। इस t को लेकर आएंगे इस तरफ, तो ये t किसका है माइनस का है, माइनस साइन के साथ है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस t हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचेगा 2/3 एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे देखिए इसके भी डिनोमिनेटर में नंबर है, इसके भी डिनोमिनेटर में नंबर है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर है क्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 नंबर लेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा एलसीएम में मिल जाएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे लगाएंगे हम बड़ा वाला डिवाइड। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 3t है ना, आप लिख लीजिए 3t माइनस का 2 एज इट इज लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2t है प्लस का 3 है एज इट इज लिख लीजिए, प्लस में क्या है हमारे पास गाइज यहाँ पे t है, तो अभी t को रहने देते हैं। देखिए पहले इसको करते हैं, 4 की टेबल में 12 आएगा 3 जहाँ पे, उस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे इसके साथ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। उसके बाद यहाँ 3 की टेबल में 4 आएगा 12 आएगा 4 जहाँ पे, 3 की टेबल में 12 आएगा 4 जहाँ पे, उस 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2t प्लस 3 के साथ, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। अब देखिए 1 के टेबल में 12 कितनी जहाँ पे आएगा, 1 के टेबल में 12 आएगा 12 जहाँ पे, 1 12 जा 12, उस 12 का मल्टीप्लाई t के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12t। ओके, इक्वल में क्या बच रहा है हमारे पास 2/3 एज इट इज़ रहेगा। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देख भी लेते हैं हम, मल्टीप्लाई कैसे करना है ध्यान रखिए। देखिए 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3t के साथ और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है ना, कर लेंगे। उसके बाद इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पे 2t के साथ और इस -4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इधर यहाँ पे तो सॉल्व हो चुका है, इधर भी कुछ नहीं करना है, तो चलिए करके देखते हैं। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3t में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2 जा हो जाएगा 8t माइनस प्लस माइनस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस है और यहाँ पे 12t, तो बिल्कुल एज इट इज़ ये वाला लिख लेंगे। डिवाइड में हमारे पास क्या बचता है, डिवाइड में बचता है 12, तो बिल्कुल 12 एज इट इज़ लिखेंगे। इधर क्या बच जाता है 2/3, तो इसको बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, आगे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 9t है, यहाँ पे 12t है, t तो वैसे यहाँ पे भी है बट ये माइनस का है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन प्लस वालों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्लस वालों को ऐड करते हैं, 9t और 12t कितना हो जाएगा 21t हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है माइनस का 8t बच रहा है, लिख लेंगे। और नंबर में देखिए गाइज, नंबर में हमारे पास क्या बच रहा है, नंबर भी सॉल्व हो सकता है, तो देखिए ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 12 है, तो माइनस का 6 और माइनस का 12 ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड करके हम कितना लिख सकते हैं बताइए 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन नंबर हमारा किसका आएगा माइनस का आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 18, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 12 बड़ा है कि 6 बड़ा है, यहाँ पे तो बड़ा 12 है, तो इसके साथ साइन है माइनस का, तो हम कंसीडर करेंगे माइनस साइन। ये -6 -12 हो जाएगा प्लस 18, लेकिन जो साइन होगा माइनस का कंसीडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 12। डिवाइड में हमारे पास क्या बच रहा है, डिवाइड में बच रहा है 12, इक्वल टू में हमारे पास क्या बच रहा है 2/3 बच रहा है, ठीक है ना। तो इसको चलिए इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 21t है और यहाँ पे 8t है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 21t में से हम 8t, तो हमारे पास आ जाएगा 13t माइनस का क्या बच रहा है हमारे पास 18, डिवाइड में क्या बच रहा है 12, इक्वल टू में क्या बच रहा है 2/3।
ओके, अभी क्या करेंगे हमें करना होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं और 12 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास 13t है, तो हम यहाँ पे 13t लिख लेते हैं, माइनस का 18 लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है ना हमें, तो किसके साथ करना है, 3 के साथ, तो हम यहाँ पे सिंपली 3 लिख देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास 2 है और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 12 के साथ करना है, तो लिख लेते हैं। अब चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लिख दिया हमने। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 13t के साथ करिए और 3 का ही मल्टीप्लाई -18 के साथ करिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आपस में होगा ही, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 39t, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो आएगा 54, इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आ जाएगा 24। अभी क्या करेंगे, जो 39t है बिल्कुल इसको एज इट इज़ यहाँ पे रहने देते हैं। इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पे कितना है, 24 है, ये माइनस का है, इक्वल के इस तरफ जा करके हो जाएगा प्लस का 54, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 39t बिल्कुल एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए 4 + 4 8 हो जाएगा, 5 और 2 7 और ये हो जाएगा 78। ओके, सो t की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, 78/39, बट ये अभी आगे सॉल्व होगी तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास t की फाइनल वैल्यू आएगी वो 39 से 78 को 2 टाइम में कंप्लीट कैंसिल कर देगी। तो हमारे पास जो t की फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 2, और इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आ चुका है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने ये रहा, m -1/2 इक्वल टू 1 - m-2/3। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, तो जितने वेरिएबल्स हैं उन सबको हम क्या करते हैं, एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे वेरिएबल m तो पहले से है, तो इसको बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे हम लिख लेते हैं m, ये -m-1 इसको भी लिख लेते हैं m-1/2। अब देखिए ये वेरिएबल है ना पूरा हमारे पास माइनस के साथ, तो क्या करेंगे, ये -m-2/3 इसको इधर लेके आएंगे, तो ये वाला जो माइनस है ना वो हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। बाकी जो ये माइनस है मतलब कि m तो रहेगा एज इट इज, माइनस जो है एज इट इज रहेगा ये 2, अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास 3। अब इधर देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, इधर बच रहा है हमारे पास 1। ओके, अभी क्या करेंगे कि वेरिएबल्स तो देखिए सभी क्या है हमारे पास एक तरफ आ चुके हैं, नंबर पार्ट एक तरफ है, तो सिंपली हम करेंगे क्या गाइज कि देखिए इसके भी डिनोमिनेटर में नंबर है, इसको भी डिनोमिनेटर में नंबर है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नंबर लेट कर लेंगे 1। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 6। यहाँ पे लगाएंगे हम डिवाइड बड़ा सा, इक्वल में 1 है, बिल्कुल एज इट इज इसको रख दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही, इसके साथ कुछ भी नहीं करना। अब देखिए 1 की टेबल में 6 कितनी जा पे आएगा, 1 6 जा, उस 6 जा का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर इस m के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6m हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज हम लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है m-2 बिल्कुल एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे भाई, यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 के टेबल में 6 आएगा 3 जा पे, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। 3 के टेबल में 6 आएगा 2 जा पे, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम कि जो 3 है ना इसका मल्टीप्लाई मतलब -3 का मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, और -3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, +2 का मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो चलिए कर लेते हैं, 6m है तो बिल्कुल एज इट इज इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 6m, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3m हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 3m, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 1 से कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे है हमारे पास प्लस तो बिल्कुल प्लस लिख लेते हैं ये वाला, 2 का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2m, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा हमारे पास 6 जो बचा हुआ है, इक्वल टू में क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो प्लस वाले नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 6m और ये 2m प्लस वाले हैं दोनों, यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस का है और यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि प्लस वाले जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं, है ना। तो चलिए ऐड करते हैं, 6 और 2 कितना हो गया 8, और m तो साथ में रहेगा ही। यहाँ पे हमारे पास एक माइनस का 3m बच रहा है, बिल्कुल इसको एज इट इज रख लेते हैं। ओके, और ये नंबर पार्ट्स जो हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं गाइज। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है
और यहाँ पे क्या है 4 है, तो -4 और यहाँ पे 3 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो -4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा अपने पास, माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। और डिवाइड में अपने पास क्या है, डिवाइड में है अपने पास 6, तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इक्वल टू में क्या है 1, तो बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, तो हमारे पास जो बाकी का जो बच रहा है क्वेश्चन, उसको हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास 8m और यहाँ पे है 3m, तो इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि वेरिएबल हैं, लाइक टर्म्स है, दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 8m में से 3m माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपली 5m, और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन में 6, तो एज इट इज़ बच ही रहा है, इक्वल टू में 1 भी बच रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए इसके डिनोमिनेटर में नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके डिनोमिनेटर में नंबर ले लेंगे 1। अब क्या करेंगे, हम कर देंगे इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। ओके, सो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5m में, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम m के साथ 1 के साथ करते हैं तो वो नंबर बिल्कुल एज इट इज आता है। तो यहाँ पे भी 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5m माइनस 1 का, तो हमारे पास वो नंबर बिल्कुल एज इट इज आएगा। ओके, इक्वल टू में लगा देंगे हम यहाँ पे साइन इक्वल का, और 6 बन जाए कितना हो जाएगा 6। सिंपल है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5m को बिल्कुल एज इट इज लिख लेंगे, इक्वल टू में 6 लिख लेंगे। ये माइनस का साइन है, इक्वल को उस तरफ जाकर के हो जाएगा प्लस का 1। 5m बिल्कुल एज इट इज लिख लेंगे, 6 में हमने 1 ऐड किया तो हो गया 7। तो हमारे पास जो m की फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 7, और ये मल्टीप्लिकेशन में है 5m के साथ, इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड में। तो m की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 7/5। और इसी के साथ हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 3t माइनस 3 इक्वल टू 5 2t प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 का मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, t के साथ कर देते हैं, और इस 3 का ही मल्टीप्लाई -3 के साथ कर देते हैं। सिमिलरली 5 का मल्टीप्लाई 2t के साथ कर देते हैं, और इस 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ। ठीक है ना, तो चलिए करके देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। 3 का मल्टीप्लाई t में किया तो कितना आ गया, 3t आ गया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9। 5 का मल्टीप्लाई 2t में करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, पहले तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और t तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे प्लस है। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। अब देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लेना है। सो यहाँ पे जो वेरिएबल है बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा 3t, और ये जो वेरिएबल पार्ट है यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना सामने, तो क्या है प्लस का है, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 10t। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है 5, एज इट इज रहने देंगे। ये माइनस का जो 9 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 9। अब देखिए 10 और यहाँ पे 3, माइनस का है प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 7t। लेकिन यहाँ प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, जल्दी बताइए क्या आएगा गाइज। यहाँ पे आएगा माइनस का, क्योंकि देखिए बड़ा नंबर क्या है, माइनस का है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का 7t इक्वल टू, इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 9 और 5 हो जाएगा 14। ओके, तो हमारे पास यहाँ t एज इट इज़ है, 14 भी बिल्कुल एज इट इज़ है। ये 7 जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और माइनस का साइन तो अपने साथ लेके जाएगा वो। ओके, सो माइनस जो हमारे पास 7 है, ओके, इसको आप डिवाइड करिए तो आपके पास जो t की फाइनल वैल्यू आएगी 7 2 ज़ा 14 माइनस के साथ। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका भी फाइनल वैल्यू जो है आ चुका है, आंसर आ चुका है। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। यहाँ पे देखिए क्या है, 15y माइनस 4 ब्रैकेट में माइनस 2y माइनस 9 ब्रैकेट में प्लस 5y प्लस 6 ब्रैकेट में इक्वल टू में क्या है 0। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। देखिए 15 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, y के साथ, और 15 का ही मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अब यहाँ पे क्या है, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ। सिमिलरली 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, y के साथ, और 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे +6 के साथ। तो चलिए कर लेते हैं हम इसको मल्टीप्लाई। देखिए 15 का मल्टीप्लाई हम करते हैं y में, तो कितना आएगा 15y। ओके, अब 15 का ही मल्टीप्लाई करते हैं -4 में, तो 15 4 ज़ा कितना होता है 60, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 60। बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं y में, तो कितना आएगा 2y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 9 ज़ा हो जाएगा 18, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 प्लस
5 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y, यहाँ प्लस है प्लस लगा लेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हो जाएगा 30, इक्वल टू में क्या बचेगा 0। ओके, अभी क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो ये है 15y, ठीक है ना, ये है 15y और ये है 5y। तो ये जो है 15y, ओके, ये 15y और ये जो है 5y, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है प्लस वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन प्लस वाले वैल्यूज़ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम कितना लिख देंगे 15y और 5y 20y लिख देंगे। बहुत आसान है ना ऐड करना। अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये वेरिएबल माइनस का बच रहा है, इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद देखिए जो नंबर्स हैं क्या वो भी कहीं ऐड हो रहे हैं क्या, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 30 प्लस का और यहाँ पे 80 प्लस का, तो ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 30 और 80 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा प्लस का 48 और हमारे पास नंबर में यहाँ पे क्या बच रहा है माइनस का 60, तो इसको बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वल टू में क्या बचेगा 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 20y में से y माइनस कर 2y माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18y आ जाएगा हमारे पास, सिंपल है। यहाँ पे देखिए -60 है, यहाँ 48 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर माइनस का है तो हमारे पास जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। ओके, आगे क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ का क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 18y वेरिएबल को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे। इधर 0 है, नंबर है, ये भी नंबर है, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12। y एज इट इज़ है इक्वल टू 12 एज इट इज़ है। यहाँ पे 18y के साथ किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। अभी देखिए 6 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा। तो गाइज हमारे पास जो y की फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी 2/3। ओके, तो y की वैल्यू आ गई है 2/3 और इस y की वैल्यू के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो जाता है कंप्लीट। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। 3 ब्रैकेट में है 5z माइनस 7 -2 ब्रैकेट में है 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में है 8z माइनस 13 और -17 जो कि बाहर है ब्रैकेट के। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया कि इस 3 का जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ कर देंगे 5z के साथ, और इसी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे -7 के साथ। बिल्कुल ऐसे ही -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9z के साथ और इस -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे -11 के साथ भी। इक्वल टू में इस तरफ आ जाते हैं तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8z के साथ और 4 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे -13 के साथ। 17 तो क्या है ब्रैकेट के बाहर है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15z माइनस 3 7 जा हो जाएगा हमारे पास 21, लिख देंगे। माइनस प्लस माइनस, तो देखिए क्या है यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे है z, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 की टेबल 11 टाइम्स आ जाएगा 22। ओके, इक्वल टू में क्या आएगा, देखिए इक्वल टू में क्या आएगा भाई, क्या आएगा क्या आएगा 4 8 जा आ जाएगा 32, लिख देंगे 32, z एज इट इज़ है, माइनस लिख देंगे। 4 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, और माइनस का 17 तो बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। अभी क्या करेंगे हम यहाँ बताइए, यहाँ पे देखिए वेरिएबल है हमारे पास 15z 18z, इधर क्या है वेरिएबल ये 32z। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले को सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 15z है, लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस का 18z है, लिख लीजिए, इधर क्या है 32 है z का, इधर अगर आता है इक्वल के इस तरफ तो ये प्लस का है यहाँ पे ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 32z। ओके, इधर क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 52 बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस का 17 बिल्कुल एज इट इज़, ये वाला 17 लिख देंगे। इधर देखिए इधर भी कुछ नंबर्स हैं क्या, बिल्कुल हैं। इधर हमारे पास कौन सा नंबर है 21, माइनस का इक्वल के इस तरफ लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 21। ओके, और कौन सा नंबर बच रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पे बच रहा है प्लस का 22, इसको भी इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22। सही है ना। अभी क्या करेंगे कि इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस का माइनस का, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है ना, तो देखिए क्या करते हैं कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। देखिए पहले आप माइनस माइनस वाले को क्या करिए ऐड कर लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इन माइनस माइनस वाले को सबसे पहले ऐड कर लेंगे। सही है ना, देखिए कैसे करेंगे, कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ 15z है ना, बिल्कुल आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इस माइनस माइनस वाले को ऐड करिए, ठीक है ना। तो देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है 0 लिख देंगे 10 का।
3 और 1 4, एक कैरी है 5 आ गया, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है जेड, जेड वाली वैल्यू है, मतलब कि 15z माइनस 50z आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे इस तरफ क्या करेंगे हम कि इन दोनों को सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन 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 ये बताइए यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, साइन है हमारे पास बड़े नंबर का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, माइनस का 22, माइनस का 22 यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे बच रहा है 21 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। इनको सब्ट्रैक्ट कर लें क्या, बिल्कुल कर लेंगे। तो -50z में से आप 15z माइनस करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 35z इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस दोनों माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करके देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 लिख लेंगे। 6 और 2 कितना होता है 8, कैरी एक बच रहा था 11 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 91 हो गया हमारे पास। और यहाँ पे क्या बच रहा है प्लस का, ये 21 बच रहा है, इसको बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। इधर क्या करेंगे, माइनस का 35 एज इट इज लिख लेते हैं जेड के साथ, इक्वल टू, इसको ऐड कर लें क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा। गाइस यहाँ पे कुछ भूल रहे हैं क्या, बिल्कुल भूल रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है ना, बड़े नंबर का माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा हमारा। ओके, अब माइनस का लगा देंगे तो अब तो प्लस होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप माइनस कर लीजिए 91 में 21, तो आपका आ जाएगा 70। क्या 70 आएगा इसका आंसर, यहाँ पे नहीं माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है माइनस का। सो वी कैन राइट हियर -70। बाकी जो बचता है उसको इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 35z माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इस जेड को यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज लिख लेते हैं। इक्वल टू में हमारे पास क्या है, माइनस का 70 है, बिल्कुल एज इट इज लिखते हैं। ये जो माइनस का 35 है मल्टीप्लीकेशन में है ना, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आएगा 70 के नीचे, तो डिवाइड में आ जाएगा 35। लेकिन जो माइनस है वो उसका पीछा छोड़ेगा नहीं, तो उसके साथ वो माइनस भी लेके आएगा। ओके, तो सबसे पहले माइनस से माइनस कट कर देते हैं, और 35 के टेबल में आता है 72 टाइम्स पर, तो जेड की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी 2। ओके, सो हमारे पास जो क्वेश्चन 9 था इसका आंसर आ चुका है 2, और इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने रहा, 0.25 ब्रैकेट में क्या है 4z माइनस 3 इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में है 10f माइनस 9। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत से बच्चों को ये डेसिमल वाले क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो देखिए मैं इसको करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन का मैं कंप्लीट कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये नंबर क्या है, ब्रैकेट के बाहर है 0.25, तो इसका मल्टीप्लाई हमें करना होगा 4z के साथ, और इसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा -3 के साथ, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही 0.05 जो है इसका मल्टीप्लाई करना होगा 10f के साथ, और 0.05 का ही मल्टीप्लाई करना होगा -9 के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे 0.25 है ना, तो हम क्या करते हैं कि 0 पॉइंट को अभी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम ये याद रखते हैं कि 25 का मल्टीप्लाई करना है 4 में। तो देखिए मैं यहाँ पे रफ वर्क करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 25 है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है किसका, 4 का। तो गाइस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 100, बिल्कुल सही 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एफ है, एफ लिख देंगे। अब देखिए डेसिमल कैसे लगाएंगे, कितने नंबर बाद डेसिमल है 1 2, यानी कि हमें 2 नंबर बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 यहाँ पे लगा देंगे हम डेसिमल, ठीक है ना। 1.00f हो गया सॉल्व ये वाला। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेसिमल को आप भूल जाइए, 25 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, तो 25 का मल्टीप्लाई अगर हम क्या कर दें 3 में कर दें तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। माइनस था ना तो माइनस लगा लीजिए। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो गाइज कितना आया हमारे पास 75 आ गया। लेकिन आप ये बताइए कि कितने नंबर बाद डेसिमल है, 1 2 2 नंबर बाद डेसिमल है, तो डेसिमल हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और देखिए डेसिमल के सामने ऐसा नहीं कि हम उसको खाली छोड़ दें, खाली कभी नहीं छोड़ा जाता, वहाँ पे हमें लिखना होता है 0। हो गया ना, ये वाली वैल्यू भी शिफ्ट हो गई। अब चलिए इक्वल के इस तरफ आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे है हमारे पास 0.05, तो मैंने क्या बोला, डेसिमल को भूल जाइए भूल जाइए भूल जाइए। हमें क्या करना है 5 का मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाई में लिखता हूँ 5, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा 50, ठीक है। एफ है, बिल्कुल लिख दूंगा भाई, क्यों नहीं लिख दूंगा। अब देखिए 1 2 2 नंबर बाद डेसिमल है, तो डेसिमल 1 2 यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। और हमने क्या बताया कि डेसिमल को अकेले नहीं छोड़ते हैं, क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं, यहाँ पे लगा देंगे 0।
ओके, अब देखिए 0.05 का मल्टीप्लाई 9 के साथ बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमें क्या, हमें डेसिमल से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें ट्रिक सीखनी है। तो यहाँ पे ट्रिक हम इस क्वेश्चन में क्या लगा रहे हैं कि डेसिमल को हटाओ साइड में, सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लो 9 में। तो ठीक है भाई, 9 का मल्टीप्लाई कर लिया हमने 5 में, तो कितना हो गया, 45 हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लगा देंगे माइनस, और जब 5 का मल्टीप्लाई हमने किया 9 में तो कितना आ गया 45, लेकिन हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं पता है, 0.05 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 दो नंबर बाद डेसिमल है, तो लो लगा दिया हमने, 1 2 दो नंबर बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक है ना, सॉरी हमने क्या किया, 2 नंबर बाद लगा दिया डेसिमल यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे लग गया डेसिमल, सॉरी हाँ 45 हो गया। मतलब कि आप क्या करोगे, आपके डेसिमल को अकेले छोड़ना नहीं है यहाँ पे। सो हम यहाँ पे क्या कर दिए, डेसिमल लगा दिए 2 नंबर बाद, और यहाँ पे लग गया 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये सभी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, मल्टीप्लाई के थ्रू शिफ्ट हो गई हैं अपनी अपनी जगह पे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, एक तो वेरिएबल ये है एफ वाला, एक दूसरा वेरिएबल एफ वाला ये है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये 1.00 जो है बिल्कुल एज इट इज रहने देंगे, इसको उठाकर ले आएंगे इक्वल के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 0.50 एफ हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास इक्वल में माइनस का 0. क्या बचेगा 45 बचेगा। ठीक है, ये तो है, ओके है, बिल्कुल ओके है। लेकिन ये भी तो है गाइज नंबर, तो नंबर को क्या करेंगे, नंबर पार्ट को इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे, तो माइनस का है इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0.75। ओके, अब क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये माइनस का ये प्लस का है, और ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, ये माइनस का ये प्लस का है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रफ वर्क में करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कितना है 1.00 है, और यहाँ पे कितना है, ये पॉइंट है सॉरी, ये यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली 5 को क्या करेंगे, देखिए ये जो 0.50 है ना, तो हमको यहाँ पे लगाना होगा पॉइंट, ठीक है ना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 50, और यहाँ पे क्या है 0 है, इस 0 को लिखेंगे यहाँ पे। तो पॉइंट के नीचे हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखिए क्या 0 में से 0 जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन 0 में से 5 कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस 1 को हम क्या करेंगे, इस 0 के पास शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10, 0 की वैल्यू खत्म, यहाँ से 1 की वैल्यू खत्म, क्योंकि कैरी दे दिया इसने से। तो 10 में से 5 माइनस किया तो कितना आया, 5 आया। यहाँ पॉइंट में क्या बच रहा है हमारे पास, 0 बच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास जब इसको, इस वैल्यू को, कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0. कितनी आ जाएगी 50 एफ। सही है ना। अब इसको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, इस तरफ हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम ना हो कोई। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 0.75 है, लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या है 0.45 है, लिख लेंगे। बिल्कुल गाइस ध्यान रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, नंबर के नीचे नंबर, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। 5 में से 5 माइनस करिए 0, 7 में से 4 माइनस करिए 3, यहाँ पॉइंट लगाइए पॉइंट के नीचे, यहाँ पे क्या है 0, तो 0.30 आ गया। तो हम इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 0. आ जाएगा 30। अब क्या करेंगे, एफ को बिल्कुल एज इट इज रखेंगे, 0.30 को एज इट इज रखेंगे। ये जो नंबर है 0.50 एफ के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आएगा 0.50। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि ये 0 है, इस 0 से 0 काट देंगे, और इस डेसिमल से भी इस 0 के साथ को काट देंगे। ये डेसिमल तब कटेगा गाइस, याद रखिएगा, जब डेसिमल के बाद न्यूमरेटर में भी उतने ही नंबर्स हों और डिनोमिनेटर में भी उतने ही नंबर्स हों। मतलब कि देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर हैं 30, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं 50, तभी कटेगा ये डेसिमल। अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर्स जो है 1 2 3 हो, यहाँ पे 2 हो, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, 0 से 0 काटिए, ये डेसिमल कट गया आपका। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, क्या बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो एफ की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या दिख रही है, यहाँ पे 3 दिख रही है और यहाँ पे एफ दिख रही है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो इसका आंसर है हमारी बुक में, वो पता है क्या दिया है, हम लिख के बता देते हैं। वो दिया है 0.6। तो 0.6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ रफ वर्क में थोड़ा सा रफ वर्क और बचा है, उसे भी कर लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर में क्या है 3 है, 3 लिख लीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, तो 5 से डिवाइड करिए। अब मुझे ये बताइए क्या 5 के टेबल में 3 आता है क्या, कभी नहीं आता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ लगाना होगा 0, और 0 लगाने के साथ साथ मुझे यहाँ पे लगाना होगा डेसिमल। अब देखिए 5 के टेबल में आता है क्या 30, बिल्कुल आता है। कितने जा पे आता है 5 6 जा
30, तो बिल्कुल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 6 30, रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कट गया बिल्कुल। तो मेरे पास क्या बचा, 0.6 बचा। तो जो एफ की वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 0.6। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि पॉइंट को अकेले नहीं रखते हैं, तो हमें यहाँ पे लगाना होगा 0। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी एफ की वो आएगी 0.6। तो इसी एफ की वैल्यू के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया है, और हमारा आंसर आ गया, और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।